नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 30 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। आयकर विभाग ने आयकर विधि 2025 के अंतर्गत कर दरों में किसी भी बदलाव से इनकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा, विश्व के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। रूस में आया 8.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 60,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, भयावह मानवीय संकट। यूएस फेडरल के ब्याज दरों पर फैसले से पहले टूटा अमेरिकी बाजार। 25 अगस्त को भारत आएगा अमेरिकी दल, व्यापार समझौते के लिए बेताब, करेगा अगले दौर की बातचीत। आखिरी टेस्ट से पहले ओवल में मचा बवाल, गंभीर ने पिच क्यूरेटर को लगाई लताड़। गौतम गंभीर के खड़ूस दोस्त की केकेआर से हुई छुट्टी, 3 साल का नाता टूटा। अब खबरें विस्तार से। आयकर विभाग ने आयकर विधि 2025 में कर दरों में किसी बदलाव से इनकार किया है। आयकर विभाग ने प्रस्तावित विधेयक पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल बनाना तथा अनावश्यक और पुराने प्रावधानों को हटाना है। मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि नया विधेयक कुछ श्रेणी के करदाताओं के लिए दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर दरों में बदलाव करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि विश्व के किसी भी नेता ने उनसे ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा था। श्री मोदी की यह टिप्पणी अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम पर सहमत होने के विपक्ष के आरोपों के बीच आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने ही ऑपरेशन सिंदूर रोकने की अपील की और कहा कि वह अब और अधिक नुकसान नहीं सहन कर सकता। श्री मोदी ने कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ बातचीत में भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था कि यदि पाकिस्तान आक्रमण करता है तो भारत और बड़ा हमला करेगा। रूस के कमचाटका प्रायद्वीप के पास 8.0 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया और जापान के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। इसकी जानकारी जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बुधवार को दी। इजराइल और हमास के बीच 21 महीने से जारी युद्ध में 60,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से मृतकों की संख्या 60,034 हो गई है तथा 1,45,870 लोग घायल हुए हैं। उसने यह भी बताया कि इन मृतकों में कितने आम नागरिक या आतंकवादी हैं। मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ क्योंकि फेडरल रिजर्व के आगामी ब्याज दर फैसले से पहले निवेशक सतर्क दिख रहे हैं। S&P 500 0.30% गिरकर 6,370.86 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.38% गिरकर 21,098.29 पर बंद हुआ। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी दल 25 अगस्त को भारत आएगा। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने आगे कहा कि 1 अगस्त की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही दोनों पक्ष एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत रखेंगे। अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच से पहले मंगलवार को भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ओवल स्टेडियम के मुख्य मैदान कर्मी ली फोर्टिस को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि आप मैदान कर्मी हैं, हमें यह मत बताएं कि हमें क्या करना है। आईपीएल में 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर ने 3 सत्र बाद मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित से नाता तोड़ लिया है। पंडित 2022 में केकेआर के मुख्य कोच बने थे और उनकी देखरेख में टीम 2024 में चैंपियन बनी थी। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को इस बात का ऐलान किया। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।